सेल की एम्पीयर घंटा कैपेसिटी। किसी सेकेंडरी सेल या बैटरी की कैपेसिटी एम्पीयर घंटा में व्यक्त की जाती है। सेल को डिस्चार्ज करते समय करंट की मात्रा और समय, जितने समय तक डिस्चार्जिंग क्रिया होती है, का गुणनफल कैपेसिटी होती है। 100 एम्पीयर घंटों की कैपेसिटी वाली बैटरी 10 एम्पीयर की करंट 10 घंटे तक देगी, या 5 एम्पीयर की करंट 20 घंटे तक, अथवा 2 एम्पीयर की करंट 50 घंटे तक देगी। बैटरी को सदैव कम करंट से ही डिस्चार्ज करना चाहिए। यदि बैटरी 3 एम्पीयर की करंट 40 घंटे तक देकर डिस्चार्ज हो जाती है तो उस बैटरी की कैपेसिटी 120 एम्पीयर घंटा होगी। सेल की कैपेसिटी निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। पहला, बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट बढ़ने के साथ कैपेसिटी कम हो जाती है, बैटरी की कंडीशन पर। तीसरा, एक सेल में लगी प्लेटों की संख्या और साइज पर। चौथा, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व और मात्रा पर। पांचवा, तापक्रम। अब देखिए, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों को निम्न प्रकार से समूहित किया जाता है। पहला देखिए, श्रेणी क्रम समूहन। सेलों को जोड़ते समय प्रथम सेल का धनात्मक सिरा द्वितीयक सेल के ऋण सिरे से, द्वितीयक सेल का धनात्मक सिरा तृतीयक सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़े, और यदि यह क्रम चलता जाए तो सभी सेल श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है। एन सेल ईएमएफ ही स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आई करंट है। माना एन सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं, प्रत्येक सेल की ईएमएफ ई है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो इस प्रकार बैटरी का ईएमएफ एन गुणे के ई होगा। श्रेणी के सेल गुणे के प्रत्येक सेल का ईएमएफ कुल आंतरिक प्रतिरोध एन गुणे के आर यानी एन आर ओम होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध आर प्लस एन आर होगा। धारा बराबर होता है ई बटा के कुल प्रतिरोध यानी एन ई बटा के आर प्लस एन आर। सेलों की संख्या श्रेणी क्रम में गुणे के प्रत्येक सेल का ईएमएफ बटा के सेलों की संख्या गुणे के आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाहरी प्रतिरोध। यदि भी विभवांतर हो तो आई बराबर भी बटा के कैपिटल आर, यानी आई बराबर एन ई बटे के एन आर प्लस कैपिटल आर। एन सेलों की संख्या है। यदि बाहरी प्रतिरोध का मान अधिक हो, यानी आर का मान एन आर से बहुत ज़्यादा हो, तो एन आर नगण्य होगा, यानी आई बराबर एन ई बटा के कैपिटल आर एम्पियर। यदि कैपिटल आर का मान एन आर से बहुत कम है तो आर नगण्य होगा, अतः आई बराबर हो जाएगा एन ई बटा के एन आर, यानी ई बटा के स्मॉल आर एम्पियर। समानांतर क्रम में समूहन पैरेलल ग्रुपिंग। सेलों के धनात्मक सिरे आपस में जोड़े जाएं और ऋणात्मक सिरे आपस में जोड़े जाएं एवं दोनों के बिंदुओं पर से तार बाहर निकाले जाएं तो सभी सेल समांतर में समूहित होते हैं। जैसे देखिए, कुल वोल्टेज 1 गुणे के ई वोल्ट होगा। अब देखिए, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बटा के एन, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा के एन, परिपथ में धारा आई बराबर ई बटा के कैपिटल आर प्लस आर बटा के एन। ई यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ, स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल एन सेलों की संख्या, कैपिटल आर बाहरी प्रतिरोध। देखिए, कैपिटल आर का मान यदि आर बटा के एन से बहुत बड़ा हो तो आर बटे एन को नगण्य माना जाएगा, यानी आई बराबर हो जाएगा ई बटा के कैपिटल आर। यदि आर का मान कैपिटल स्मॉल आर बटा के एन से बहुत छोटा हो तो आर को नगण्य माना जाएगा। इस समय आई बराबर ई बटा के स्मॉल आर बटा के एन आर, यानी आई बराबर एन ई बटा के स्मॉल आर। समांतर संयोजन में धारा आई बराबर एन ई बटा के स्मॉल आर सेलों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि श्रेणी में धारा ई बटा के
आई बराबर ई बटा के स्मॉल आर एम्पियर सेलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, अधिक ईएमएफ और अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में संयोजित किया जाता है। देखिए, एन श्रेणी में संयोजित सेलों की संख्या, एम समांतर में संयोजित सेलों की संख्या। देखिए, कुल ईएमएफ ईटी बराबर एन ई हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध आर टी बराबर एन आर बटा के एम हो जाएगा। परिपथ की कुल धारा आई बराबर हो जाएगा ई टी बटा के आर टी प्लस कैपिटल आर, यानी कि एन इंटू एम इंटू ई बटा के एन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। अधिकतम धारा के लिए एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर का मान न्यूनतम होगा। अतः आर बराबर हो जाएगा एन आर बटा के एम। माना कि 4 डी फ्लैश प्रकार के सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर है। इस सेल की एम्पियर आवर व वोल्टेज क्या होगी? भी बैटरी बराबर भी प्रति सेल गुणे के सेलों की संख्या, यानी 1.5 गुणे के 4 यानी 6 वोल्ट। एम्पियर आवर निर्धारण बराबर एम्पियर आवर निर्धारण एक सेल का बराबर 2 एम्पियर आवर। 1.5 वोल्ट के 12 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है प्रति सेल हो तो बाहरी प्रतिरोध 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी? आई बराबर एन ई बटा के एन आर प्लस कैपिटल आर, यानी 12 गुणे के 1.5 बटे के 12 गुणे के 0.2 प्लस 4, यानी हो जाएगा 2.81 एम्पियर। एक बैटरी 8 एम्पियर की दर से निरावेशित होने पर 90% की एम्पियर आवर दक्षता देती है। 10 एम्पियर पर यह 6 घंटों में आवेशित होती है। पहले बताई गई दर पर यह कितने समय में डिस्चार्ज होती है? दक्षता बराबर होता है निरावेशित एम्पियर आवर ए एच बटा के आवेशित एम्पियर आवर ए एच। अतः 90 बटा के 100 बराबर 8 गुणे के घंटा बटा के 10 गुणे के 6, यानी निरावेशित एम्पियर आवर हो जाएगा 6.75 एम्पियर आवर। अब देखिए, अबाधित शक्ति आपूर्ति इकाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट यूपीएस कंप्यूटर आदि उपकरणों में अबाधित रूप से शक्ति आपूर्ति हेतु यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। इसे निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। मेंस स्टैटिक बाईपास रेक्टिफायर एसी टू डीसी बैटरी इन्वर्टर डीसी टू एसी टू लोड। यह 1 माइक्रोसेकंड से 5 माइक्रोसेकंड में ही शक्ति आपूर्ति आरंभ कर देती है। इसमें एसबीएस स्टैटिक बाईपास स्विच का प्रयोग किया जाता है। यह किसी उपकरण को 15 मिनट से 1.5 घंटे तक बिना रुकावट के चालू रख सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में यह अवधि मात्र 10 से 15 मिनट होती है, जिसे बैकअप अवधि कहते हैं। एक मध्यम ऊर्जा यूपीएस की ऊर्जा सीमा 120 केवीए होती है। एक कम शक्ति यूपीएस की सीमा 30 केवीए तक होती है। प्राथमिक सेल जिंक कार्बन सेल 1.5 वोल्ट जिंक क्लोराइड सेल 1.5 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल 1.5 वोल्ट मरकरी सेल 1.35 वोल्ट मैग्नीज अल्कलाइन सेल 1.5 वोल्ट वोल्टाइक सेल 1 वोल्ट डेनियल सेल 1.1 वोल्ट लेक्लांसी सेल 1.4 से 1.5 वोल्ट बुनसन सेल 1.9 वोल्ट द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल 2.2 वोल्ट निकेल आयरन 1.36 वोल्ट कैडमियम निकेल कैडमियम सेल 1.25 वोल्ट सिल्वर जिंक सेल 1.86 वोल्ट सिल्वर कैडमियम सेल 1.1 वोल्ट लिथियम आयन 2.95 वोल्ट।
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एंड डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्वात एवं सेमीकंडक्टर से विद्युत धारा के प्रवाह कंडक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह एवं नियंत्रण से संबंधित होता है। यह गैर धातु चालक नॉन मेटालिक कंडक्टर अर्थात अर्धचालक के माध्यम से आवेश के प्रवाह से संबंधित होता है। सिलिकॉन से आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत एवं तांबे से आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी कक्षा में नहीं होते बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इसी कारण होता है। अब देखिए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं एवं स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, उसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी पदार्थ से विद्युत धारा के प्रवाह में इसका कोई योगदान नहीं होता है। देखिए वर्क फंक्शन सामान्य अवस्था में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह अपनी कक्षा से शिफ्ट कर सके। इसलिए यदि किसी बाहरी न्यूनतम मात्रा में शक्ति से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जा सके तो वह उस पदार्थ का वर्क फंक्शन कहलाती है। इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चिन्ह ईवी है। जैसे प्लेटिनम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सीरियम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि। एडिशन प्रभाव किसी हवा रहित ट्यूब या बल्ब में से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाने के प्रभाव को एडिशन प्रभाव कहते हैं। अब देखिए ड्रिफ्ट बल लगने पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना ड्रिफ्ट कहलाता है। देखिए ऊर्जा बैंड जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तर में विभाजित हो जाता है। एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के नीचे व एक थोड़ा ऊपर, इसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड VB, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड CV। संयोजकता ऊर्जा स्तर से संबंधित बैंड को संयोजी बैंड कहते हैं। संयोजी बैंड से ऊपर के ऊर्जा स्तर से संबंधित बैंड को चालन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड ऐसा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड में चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाह होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो भी सकते हैं या उपस्थित नहीं भी, यानी रिक्त हो सकता है। यदि चालन बैंड रिक्त हो तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। चालक पदार्थों में यह आंशिक रूप से भरा रहता है। अर्धचालकों में परम शून्य ताप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर चालन बैंड पूरी तरह से खाली रहता है। लेकिन अर्धचालकों सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। नॉन कंडक्टर में यह बैंड खाली रहता है। अब देखिए बैलेंस बैंड ऐसा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड कहलाता है। संयोजी बैंड बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। संयोजी बैंड में बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा दुर्बल बल द्वारा बंधे रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाह नहीं होती है। संयोजी बैंड सदैव इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है। अब देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप चालन बैंड व संयोजी बैंड के बीच का वह ऊर्जा अंतराल जिसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं रह सकता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। इसको डेल्टा EG से दर्शाते हैं। डेल्टा EG बराबर CV मिनिमम माइनस VB मैक्स। अब देखिए चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा बैंड, संयोजी बैंड। बी था फॉरबिडन एनर्जी बैंड। वर्जित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। वर्जित बैंड की चौड़ाई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। इस ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं या पूरी तरह खाली होता है। इसकी चौड़ाई ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है।
चौड़ाई जितनी अधिक होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ बंधन उतना ही तीव्र होगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। कंडक्टर, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg शून्य होता है। अब देखिए कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, बैंड एनर्जी, ओवरलैप बैंड्स, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स। अब देखिए इंसुलेटर, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg का मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। हीरे का 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर, बैंड एनर्जी। अब देखिए सेमी कंडक्टर, इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। सिलिकॉन के लिए Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं जर्मेनियम के लिए GaS हेतु 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए बैंड एनर्जी, कंडक्शन बैंड, स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी बैंड, बैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर्स। प्रमुख अर्धचालक, जर्मेनियम 32 और सिलिकॉन 14 है। ये टेट्रावलेंट अवयव है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। कंडक्टर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम तथा चालकता बहुत अधिक होती है। इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसे PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ताप बढ़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए गतिशीलता, मोबिलिटी, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में अधिग्रहित बहाव वेग को गतिशीलता कहते हैं। यह आवेश वाहक की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की गति होती है। इसे म्यू से सूचित करते हैं। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है। चालकता, सिग्मा बराबर ईटा इंटू क्यू इंटू म्यू। म्यू गतिशीलता और क्यू यूनिट चार्ज तथा एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, आवेश वाहक की संख्या। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की अपेक्षा 3 गुनी होती है। म्यू ई बराबर 3 म्यू एच। अब देखिए जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड तथा जर्मेनियम में होल की मोबिलिटी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब देखिए सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड तथा सिलिकॉन में होल की मोबिलिटी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इंसुलेटर, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए आवेश का प्रवाह नहीं होता है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक तथा चालकता बहुत कम होती है। एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा अथवा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देखिए इसमें आयनिक बंधन होता है। अब देखिए सेमी कंडक्टर, इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका प्रतिरोध चालक से अधिक तथा कुचालक से कम होता है और चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, NTC होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है और टेम्परेचर घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक में संयोजी बंधन को तोड़ने के लिए बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए चालक की प्रतिरोधकता का मान 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता का मान 10⁻⁵ से 10⁻6 ओम मीटर होती है। कुचालक की प्रतिरोधकता का मान 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होता है। अर्धचालक के प्रकार, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अशुद्ध अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं।
इसमें 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन अपने पास के इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए कंडक्शन नहीं होता है। इस ताप पर अर्धचालक को चालक की तरफ व्यवहार करता है। इसमें 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड खाली रहता है, सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है। देखिए सिलिकॉन एट 0 केल्विन पे, अब देखिए कंडक्शन बैंड एम्प्टी तथा देखिए यह फील्ड है बैलेंस बैंड। एनर्जी गैप एट 0 केल्विन, अब देखिए 300 केल्विन ताप पर सिलिकॉन, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन देखिए कंडक्शन बैंड में एम्प्टी तथा देखिए बैलेंस बैंड फील्ड। एनर्जी गैप एट 0 केल्विन। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में पदार्थ की कुल चार्ज डेंसिटी शून्य होती है। जब टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन बढ़ाया जाता है तो कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन तथा एक होल बनता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और होल बैलेंस बैंड में बच जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधन टूटता है तो रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे होल कहते हैं। होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर तथा अपोजिट चार्ज होता है। होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के समान होती है। इसमें ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तथा होल की उत्पत्ति केवल ऊष्मीय प्रभाव के कारण होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर की संख्या ताप बढ़ाने से एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर अथवा आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर तथा कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाकर अशुद्ध अर्धचालक बनाया जाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अशुद्धि मिलाकर अर्धचालक के वैद्युत गुणों को बदला जा सकता है। शुद्ध अर्धचालक से अशुद्ध अर्धचालक बनाने के लिए एक गुणे एक संबंधित 10⁸ में अशुद्धि और अर्धचालक मिलाया जाता है। चालकता बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है। प्योर सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवैलेंट एक्सेप्टर बराबर पी टाइप। अब देखिए प्योर सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट डोनर बराबर एन टाइप। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्टर फॉर मेकिंग पी टाइप। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम बागी ट्रिक्स याद रख सकते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जिसे डोनर बोलते हैं, फॉर मेकिंग एन टाइप। इसे फास्फोरस, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बिस्मत, पाप बोल सकते हैं, बाप। अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी एन, पी, एस, एस बी, बी आई इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों की डोपिंग करते हैं तो एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। इसे डोनर एटम भी कहते हैं। इस पर धन आवेश होता है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इस अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और अल्पसंख्यक वाहक होल होता है। देखिए एट 0 केल्विन, देखिए Eg 5th इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन। This gap depend upon interatomic space that we can not altered। 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन, Eg डाउन, एनर्जी लेवल डाउन लेवल। 5th इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के नीचे रहता है, जिसका एनर्जी गैप 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन,
5th इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से पहले कंडक्शन बैंड में चला जाता है। एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से बहुत अधिक होती है। प्रत्येक अशुद्धि परमाणु से एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम की डोपिंग करते हैं तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। इसमें होल बहुसंख्यक वाहक मेजॉरिटी कैरियर तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी कैरियर होता है। पी टाइप में होल की संख्या इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। त्रिसंयोजित तत्व एक्सेप्टर परमाणु कहलाता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक्सेप्टर परमाणु पर ऋण आवेश होता है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखिए बोरान, सिलिकॉन। देखिए इनकम्प्लीट बॉन्ड एट 0 केल्विन पे कंडक्शन बॉन्ड एम्प्टी। देखिए ई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में गैप डिपेंड अपॉन इंटरनल एटॉमिक स्पेस। अब देखिए एट 300 केल्विन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया है। ई ए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड के ऊपर रहता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर सारा होल्स रहता है। होल पड़ोस के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है जिससे वह इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को भर देता है। अब देखिए जहाँ से यह इलेक्ट्रॉन निकल कर आता है वह होल बन जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके होल एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है। होल का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। फर्मी लेवल वह उच्चतम ऊर्जा स्तर जो एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण शून्य तापमान पर प्राप्त कर सकता है फर्मी स्तर कहते हैं। यह उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की संभावना 50% होती है। चालक में यह 100% तक होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी स्तर ऊर्जा गैप के मध्य संयोजी और चालन बैंड के बीच में होती है। एन टाइप अर्धचालकों में फर्मी स्तर चालन बैंड के निकट होती है। पी टाइप अर्धचालकों में फर्मी स्तर संयोजी बैंड के निकट होती है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी स्तर कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड। एन टाइप में कंडक्शन बैंड फर्मी स्तर ईडी डोनर एनर्जी लेवल, ई ए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ई एफ फर्मी लेवल। कंडक्शन बैंड ई ए, ई एफ बैलेंस बैंड पी टाइप। अब देखिए ड्रिफ्ट करंट। इसमें आवेश का प्रवाह आरोपित वोल्टेज के कारण होता है। प्रवाहित धारा का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण बहने वाली धारा को ड्रिफ्ट धारा कहते हैं। वी बराबर म्यू इंटू ई। म्यू मोबिलिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्यूजन करंट वह धारा जो सभी जगह आवेश वाहकों की सांद्रता समान न होने के कारण होती है, विसरण धारा कहलाती है। वह धारा जो सभी जगह आवेश वाहकों चार्ज कैरियर की सांद्रता कंसंट्रेशन समान न होने के कारण होती है, उसे विसरण धारा कहते हैं। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर ताप का प्रभाव। यदि दाता की स्वीकारक अशुद्धि की बहुत कम मात्रा भी अर्धचालक में मिलाया जाए तो उसमें बड़ी मात्रा में मुक्त आवेश वाहक चार्ज कैरियर पैदा हो जाते हैं। सामान्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक की चालकता शुद्ध अर्धचालक की चालकता से कई गुना होती है। जर्मेनियम एक संबंधित 10⁸ 6 से 12 टाइम्स। अब देखिए एक संबंधित 10⁷ 6 से 120 टाइम्स। यदि ताप बढ़ाया जाए तो उसमें कंपनों से सहसंयोजी बंधन टूटने से माइनॉरिटी कैरियर की संख्या बढ़ने लगती है एवं ऐसी स्थिति आ जाती है
कि माइनॉरिटी कैरियर की संख्या मेजॉरिटी कैरियर के समान हो जाती है, तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है तथा उसकी चालकता कम हो जाती है। ताप बढ़ने से सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर बढ़ता है, मेजॉरिटी कैरियर कांस्टेंट रहता है।